हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रैगन डे यू आर डेड का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। जहाँ थर्ड एपिसोड की शुरुआत सेकंड एपिसोड के ख़त्म होने से हुई थी, तो लॉन्गरी कहता है कि तुम्हारे पास 60 सेकेंड्स हैं यहाँ आने के लिए और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। वहाँ भागती हुई जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ लॉन्गरी, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और लॉन्गरी कहता है कि मुझे सुशी खानी है और उसे तुम लेके आओगी अभी। तभी लॉन्गरी का फ्रेंड जंजिन के मोबाइल पे उस स्टोर का एड्रेस भेजता है और कहता है तुम्हें 40 मिनट में यहाँ से वहाँ जाना होगा और लेके आना होगा। तो वो कहती है कि मैं इस जगह कभी नहीं गई हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा ये कहाँ है। एंड वो कहता है कि ये मंथली स्टोर सिर्फ 8 कस्टमर को एक्सेप्ट करता है पर डे। और अगर और वो बॉस ने सीक्रेट प्लेस पे डिज़ाइन किया है और तुम्हारा लक अच्छा हो तो तुम्हें वो मिल जाएगा ज़रूर। और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। तो वो भागती हुई वहाँ स्टोर के पास पहुँचती है और उसे मिल जाता है। एंड वो जब आती है तो उसके साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घुटने पर चोट लग जाती है। एंड वो फिर इधर उधर देखती है और फिर सुशी की तरफ देखती है जो कि गंदी हो गई होती है, और वो उसी को उठा के लेके चली आती है लॉन्गरी के पास और कहती है तुम्हारी सुशी, और वहाँ से जाने लगती है। और वो कहता है रुको। वो कहती है मेरे पास सिर्फ 15 मिनट क्लास तक पहुँचने के लिए। तो अपने फ्रेंड से कहता है फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, और उसे टेबल पे बैठा के उसके चोट पर बैंडेड लगा देता है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, ऐसा मत सोचो, और मुझे लगा कि तुम्हारा पैर कहीं टूट ना जाए। और वो देखती है कि वो लोग वही सुशी खाने जाते हैं। तो वो कहती है कि तुम लोग नहीं खा सकते, मुझे भूख लगी, मैं खाऊंगी। तो कहते हैं ठीक है ले जाओ इसको। एंड हम लोग उसे क्लास में देखते हैं जहाँ हाँ जी लॉन्गरी का बैंडेड देख के वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि लॉन्गरी से दूर रहना। एंड वो कहती है कि जंजीर में कहती है कि मैं कभी लॉन्गरी के पास गई भी नहीं। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये लॉन्गरी का एक्सक्लूसिव बैंडेज है। और हाँ जी उसे हिट करने ही जाती है, तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और हाँ जी को बैठना पड़ता है अपनी सीट पे। और नेक्स्ट सीन में हम उसे जंजीर में को ग्राउंड में देखते हैं फैनबिनी के साथ, जहाँ उसके पास लॉन्गरी का फ़ोन आता है। तो वो उठाने वाली ही होती है कि तभी वहाँ हाँ जी आ जाती है और फ़ोन देख लेती है और उसे वहीं फेंक देती है। तो हमारा लॉन्गरी कहता है कि जंजीर में मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो उसका एक फ्रेंड कहता है कि ये लॉन्गरी है, ये जंजीर में है क्या। तो वो कहता है, वो भी भाग के वहाँ आ जाता है और कहता है हाँ जी जंजीर मेरे को बुली कर रही है क्या। और वो फिर से हिट करने वाली होती है जंजीर मेरे को, लेकिन तभी वहाँ पे लॉन्गरी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपने लोगों को सिर्फ मैं ही बुली कर सकता हूँ, और कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे पास 3 सेकेंड है यहाँ से जाने के लिए और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हमारी आंटी को यहाँ से जाना ही पड़ता है। एंड तो लॉन्गरी जंजीर में से कहता है ज़्यादा मत सोचो और उससे अपना कार्डिगन उतार के देता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारा मास्टर होने के नाते, एंड अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ब्लेम किसको करता। और वो जंजीर में कहती है थैंक यू, और वो वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। और उसके फ्रेंड कहते हैं इन्हें क्या हो गया है, पगला तो नहीं गया है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को गार्डन में देखते हैं, जहाँ एक फ्रेंड कहता है कि बॉस ने जंजीर में की मदद की है, हेल्प की है, और दूसरा फ्रेंड कहता है कि ये किसी को भी मिसअंडरस्टैंड करने का तरीका है। एंड उसका एक फ्रेंड कहता है कि आज मुझे कॉन्फ्रेंस पे जाना है, तो आज मैं आपके साथ नहीं रह सकता रात में। और वो कहता है ठीक है चले जाओ यहाँ से, लॉन्गरी कहता है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं मास्टर, मैं भी अभी आपके साथ हूँ। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी का कॉल आ जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है और हमारा लॉन्गरी अकेला हो जाता है। वो जंजीर मेरे को कॉल करने ही वाला होता है, वो जानवी को कॉल करने ही वाला था लेकिन नहीं करता है। और हम जानवी को देखते हैं घर में, जो कि उसी लड़के से मिलने जा रही होती है, लेकिन तभी उससे उसका भाई देख लेता है और कहता है दीदी आप तो आज बहुत अच्छे से रेडी हुई हो, आप कहीं किसी से प्यार तो नहीं करने लगी। लेकिन वो अपनी मम्मी को बताने वाला होता है, तभी वो उसका मुंह बंद कर देती है और उसके बदले उसे अपने भाई को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तभी वो बाहर जाती है, वहाँ पे उसे लॉन्गरी की कार दिख जाती है और वहाँ पे लॉन्गरी खड़ा होता है। मुड़
के जाने लगती है तभी लॉन्गरी कहता है कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है तुम तो वीकेंड पे थी और मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। कहता है कार में बैठो। और फिर वो उसे एक शॉपिंग मॉल लेके जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले गए हो। वो कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम ड्रेस चेंज करो ताकि तुम अजीब ना लगो। तो कहती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्गरी उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बैठा देता है और कहता है कि और उसके लिए ड्रेस चूज़ करने लगता है। तभी वो उस लड़के से फ़ोन पे बात करने लगती है और कहती है कि हमारी मिलने की लोकेशन चेंज होगी, अब हम लोग बुक शॉप पे नहीं कैफ़े में मिलेंगे। और वो सब ड्रेस लॉन्गरी को चेंज करके दिखाती है, लेकिन लॉन्गरी को कोई भी पसंद नहीं आता। तो इस सब से बोर होकर वो गेम खेलने लगता है। जानवी को उसी लड़के का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं कैफ़े पहुंच गया हूँ। और लॉन्गरी से बचते हुए वो भी वहाँ से निकल जाती है वही ड्रेस पहने हुए। और जब वो दोनों कैफ़े में मिलते हैं, उस लड़के का नाम होता है जिन चेन सी। तो वो दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ बात करने को नहीं होता है। तभी जिन का ध्यान उसकी ड्रेस पे लगे प्राइस टैग पे जाता है। तो वो उससे कहता है ये क्या है। तो कहती है कुछ भी नहीं। और वो उससे कहती है क्या तुम मेरा वेट करोगे, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है और लॉन्गरी से चुप के वो उसी रूम में चली जाती है और उसे वही ड्रेस दिखाती है। तो उसे वो भी पसंद नहीं आता है और अगेन जिनमें को ड्रेस चेंज करना पड़ता है और वो दूसरी ड्रेस पहन के जिनसे मिलने चली जाती है। और यहाँ लॉन्गरी का उसे कॉल करता है और फिर हम लॉन्गरी को देखते हैं कि वो कहता है कि वो क्या कर रही है। वो एक लेडी को भेजता है देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। जिन में लॉन्गरी से बचते हुए और भागते हुए फिर उसी रूम में चली जाती है और फिर दूसरी ड्रेस पहन के फिर से जिन से मिलने चली जाती हैं। एंड यहाँ पे जिन उसे एक बुक गिफ्ट करता है जो कि जिनमें को बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो उसके फेवरेट राइटर की बुक होती है। अगेन जिनमें के मोबाइल पे लॉन्गरी का कॉल आता है एंड इस बार वो काफ़ी एम्बेरसमेंट फ़ील करती है और वो सॉरी बोल के वहाँ से कॉल लेने चली जाती है। एंड अब की बार वो अपना बैग भी वहीं भूल जाती है और लॉन्गरी भी उस तरफ जाके चेंजिंग रूम में देख लेता है कि जिनमें को ढूंढने बाहर चला जाता है, जहाँ जिनमें दौड़ती हुई आ रही होती है। तभी वो लॉन्गरी को देख के पीछे मुड़ जाती है और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो। तो जिन में पीछे मुड़ के कहती है कि मैं गलत चेंजिंग रूम में चली गई थी। एंड तभी वहाँ जिन आ जाता है जो कि जिन में का बैग देने आया होता है। तो उसे शौक से ले लेती है। वो लॉन्गरी कहता है कि तुम तो जिन कहता है कि तुम बहुत दिनों से देखा नहीं मैंने तुम्हें। जिन में उनकी बात सुन के काफ़ी शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो कहते हैं नहीं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं क्या तुम उसे जानती हो। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो